मैं हूं दातू मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और मैं मलेशिया से आपसे मुखातिब हूं। आज का जो वीलॉग है वो पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं और रेमिटेंस भेजते हैं बाहर से पाकिस्तान में, उसके बारे में है। और वो क्या चैलेंजेस हैं जो 2023 में इन रेमिटेंस के ऊपर पाकिस्तान फेस करने जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे शेयर करूंगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की 2021 और 2022 की रिपोर्ट के हमारे जो रेमिटेंस बाहर से वर्कर्स भेजते हैं उनकी क्या सिचुएशन है। तो 2021 में जो है वो 29.5 बिलियन की रेमिटेंस बाहर से आई है। और जो 2022 था साल, वो स्लाइटली बेटर रहा और 31.3 बिलियन की हमारे पास इन्वेस्टमेंट आई है। गो के स्टेट बैंक ने ये इसमें नहीं बताया कि जो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू रेमिटेंस आती है वो भी क्या इन्होंने 2022 के अंदर शामिल की है या नहीं की है, लेकिन हम अज्यूम ये करते हैं कि वो नहीं की है क्योंकि वो सेपरेटली उसको डील करते हैं। तो हम अब ये देखेंगे कि जो जनवरी या पिछले महीनों में जो रेमिटेंस आई हैं वो क्या है। तो जनवरी की जो रेमिटेंस है वो कोई 2.3 बिलियन की है। स्टेट बैंक ने जो डाटा रिलीज किया है उसके हिसाब से भी तकरीबन जो एवरेज रहेगा 2023 के अंदर रेमिटेंस का, वो 2.3 से 2.4 बिलियन ही का रहेगा। और तो ये एक बहुत बड़ा डिप है 2022 से, और तकरीबन ये 4 बिलियन डॉलर कम पाकिस्तान को आएंगे 2023 के अंदर फॉरेन वर्कर्स के रेमिटेंस के अंदर। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि पाकिस्तान ये जो गैप है 4 बिलियन का, ये कैसे हासिल करेगा। इसका इम्पैक्ट बहुत से हो सकते हैं, मसलन ये कि जो चूंकि डॉलर्स पाकिस्तान में नहीं आएगा तो उसमें डॉलर रेट के ऊपर भी इफेक्ट आ सकता है। उसमें ये इफेक्ट भी आ सकता है कि चूंकि वर्कर्स कम भेज रहे हैं तो यहाँ पर जो उनकी फैमिलीज को पैसे मिलेंगे वो भी कम मिलेंगे, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आ सकता है जो हमारे लोगों की स्पेंडिंग है उसके ऊपर। तो सबसे बड़ा चैलेंज अब ये है कि ये जो 4 बिलियन की शॉर्ट है ये कैसे पूरी की जाए। और अभी जो सिलसिला शुरू हो गया तो उससे लगता ये है कि शायद ये 4 बिलियन से भी ज्यादा की हो जाए, अगर हमारी ऑफिशियली जो रेमिटेंसेस आ रही हैं वो बैंकिंग के थ्रू आने के बजाय अगर हुंडी के थ्रू आनी शुरू हो गई, जो कि शुरू हो चुकी हैं। और वो इम्पैक्ट आपको बड़ा इजीली नजर आता है जनवरी के अंदर और दिसंबर के अंदर। तो अगर ये शुरू हो गई हैं तो इसका इफेक्ट इससे ज्यादा भी हो सकता है। और ये हिंदू हुंडी जो है ये एक बहुत ही डेंजरस इस सेंस में है कि ये टू इफेक्ट वे इफेक्ट है। मसलन ये कि जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है, तो यकीनी बात है कि ये बोथ साइड नेटिंग होती है। तो जो लोग बाहर से पैसा भेज रहे हैं और यहाँ से जो लोग बाहर पैसा भेज रहे हैं वो नेट ऑफ होता है। तो एक तरह से ये डेंजरस ना सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में डॉलर नहीं आएगा, नंबर टू ये है कि पाकिस्तान से जो डॉलर बाहर जाएगा तो फिजिकली तो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन जो डॉलर उन्होंने वहां पर दिया है सऊदी अरब में, यूएई में या यूएस यूके में, वो जो डॉलर्स हैं वो वहीं कंज्यूम हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स की क्या सिचुएशन है। रोशन डिजिटल अकाउंट में अगर आप देखें दिसंबर 2022, तो टोटल फंड्स जो रिसीव हुए हैं इस पर्टिकुलर रोशन डिजिटल अकाउंट के स्कीम के तहत वो 5.576 बिलियन है। तो और ये पूरे फंड्स जो रिसीव हुए हैं, अगर इसमें से बहुत सारे पैसे गए हैं तो वो कहीं पर शो नहीं हो रहे। और स्टेट बैंक ने कहीं ये नहीं बताया कि उसको नेट ऑफ करके ये फिगर दिखा रहे हैं या ये सिर्फ फिगर है कि अब तक कितने पैसे आए हैं। लेकिन जो हेडिंग है उसके हिसाब से मैं यहाँ आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ।
जो स्टेट बैंक की फिगर है उसमें 5.57 बिलियन जो हैं वो अब तक रिसीव हुए, लेकिन इसमें से 3.5 के करीब जो हैं वो दिसंबर तक ऑलरेडी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट हो चुके हैं। तो पब्लिक तक जो पैसा जाएगा, या जो इन्होंने अभी एक सर्वे करवाया है स्टेट बैंक ने, और उसमें ये कहा गया है कि उसमें बहुत सारे अकाउंट ऐसे हैं जो कि लोग अपने घरों में पैसे भेजने के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो ये बात शायद सही नहीं है। हो सकता है कि नंबर ऑफ अकाउंट की हद तक सही हो, कि जो टोटल नंबर ऑफ अकाउंट हैं जो कि 5 लाख के करीब हैं, तो उसमें छोटे अकाउंट ऐसे बहुत ज्यादा हो सकते हैं कि जो अपनी फैमिलीज को थ्रू और रोशन डिजिटल अकाउंट भेज रहे हो। लेकिन जब हम नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट को देखते हैं तो पता चलता है कि 70% जो पैसा आया था रोशन डिजिटल अकाउंट में वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में चला गया। अब हम देखते हैं कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर क्या हुआ है। तो अगर हम रोशन डिजिटल अकाउंट की नवंबर की डाटा देखें तो नवंबर में जो है वो जो फंड रिसीव हुए थे उस वक्त तो 5.436 थे, और अक्टूबर में जो हुए थे वो 5.295 बिलियन थे। इसी तरह सितंबर में 5.149। तो अगर हम पूरा क्वार्टर ले ले कि एक क्वार्टर में कितने पैसे नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर में आए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ 300 मिलियन है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर पैसे आ रहे हैं वो $1 मिलियन से ज्यादा नहीं होंगे, और हो सकता है कि 2023 में ये मिलियन भी कम हो जाए। और अभी हमें यह नहीं मालूम है कि स्टेट बैंक ने ऐसी कोई इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं की है कि इसमें से कितने पैसे वापस चले गए। तो मुझे लग रहा है कि 2023 में अगर ये रिवर्स हुआ तो ये जो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास हैं ये यहीं पर फ्रीज हो जाएंगी, और ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान होगा कि हमारा 2021 और 2022 के अंदर काफी पैसा जो 5 बिलियन के करीब है वो पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया। ये वो पाकिस्तानी है जो ओवरसीज पाकिस्तानी है और उन्होंने इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान के अंदर। अब चैलेंज बहुत आपके सामने है। मेरा अपना ख्याल है कि अगले साल तकरीबन 4 बिलियन का डेफिसिट होगा रेमिटेंस, वर्कर रेमिटेंस के अंदर पाकिस्तान के अंदर। यहीं पर मैं अपनी व्लॉग खत्म करता हूं। आपको अगर ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।